निश्चित तौर पर देवभोग के जो बच्चों ने जो काम करके दिखाया है, तारीफ काबिल है। मैं इस समय आपको बताना चाहूंगा कि जो एक सुपर 20 नवोदय कोचिंग सेंटर है वहां पर मौजूद हूँ। मेरे लोकल टीवी की टीम वहां पर मौजूद है। मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की कैमरा घुमा कर दिखाइए। विक्की, ये वे प्रतिभाशाली बच्चे हैं जिन्होंने निश्चित तौर पर अपने जुनून और पढ़ाई के दम पर साबित करके दिखा दिया है कि यदि आपके अंदर कुछ कर गुजरने की तमन्ना है तो किसी भी तरह की परिस्थितियां हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में रहें, आप अपना नाम साबित कर सकते हैं। हमारे साथ इस समय जो हर्षित रहेंगे भी मौजूद है, उनसे भी कुछ देर के बाद बातचीत करूंगा। अच्छा ये बताइए, नवोदय में आपका सिलेक्शन हुआ है? कहाँ से हैं आप, कहाँ से आते हैं? ध्रुवापारा से। कितना कितना ज्यादा पढ़ाई करना पड़ा, कितने घंटे पढ़ते थे आप? 2 घंटे 2.5 घंटे पढ़ता था। यहाँ कोचिंग में पढ़ने आते थे? क्या क्या पढ़ाते थे आपको टीचर? नवोदय का पढ़ाते थे। नवोदय का। अब कैसा लग रहा है, आपका सिलेक्शन हो गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपका क्या नाम है? कुलजीत ध्रुवा। अच्छा कुलजीत जी, क्या बनना चाहते हैं आप बड़े होके? पुलिस। पुलिस बनेंगे? क्यों पुलिस बनना चाहते हैं आप? देश की रक्षा। देश की रक्षा करना है आपको? बिल्कुल निश्चित तौर पर। चलिए आप आइए, इधर बैठिए। तो कुलजीत ध्रुवा को सोच रहे थे, एक इधर बैठिए कुलजीत, इधर बैठिए। इनका कहना है कि बड़ा होकर पुलिस बनना चाहता हूँ, सिलेक्शन होने के बाद काफी खुश हूँ। क्या हो गया, घबरा रहे हो क्या आप? हाथ में उंगली को ये कर रहे हो, कोई दिक्कत है? बात करेंगे। सबसे पहले बेटा आपको बधाई। थैंक यू सर। कैसे लग रहा है आपको, सिलेक्शन हो गया ना आपका? यस सर। क्या चीज में सिलेक्शन हो गया? नवोदय। नवोदय में। कितने घंटे पढ़ते थे बेटा आप? 2 घंटा। 2 घंटे। बेटा ये आपका कोचिंग का टाइमिंग क्या था, कितने समय आप कोचिंग करने आते थे? 4:30 से 6 बजे तक। टीचर क्या क्या पढ़ाते थे बेटा? नवोदय। नवोदय पढ़ाते थे? नहीं क्या मतलब आपका पाठ्यक्रम क्या रहता था? क्या गणित मैथ्स पढ़ाते थे, क्या पढ़ाते थे? मैथ्स और हिंदी। मैथ्स हिंदी और मानसिक होता। मानसिक होता। तो कितना कितना घंटा पढ़ते थे आप घर जाके? 2 घंटा। 2 घंटा। कहाँ से आते हो आप? ध्रुवापारा। क्या नाम आपका? मनीष कुमार नायक। मनीष कुमार नायक। बिल्कुल निश्चित तौर पर मनीष का कहना है कि 2 घंटा मैं पढ़ाई करता था, इसके बाद आज मेरा सिलेक्शन हो चुका है। इस तरह की बातें मनीष कुमार नायक जो ध्रुवापारा के निवासी, उनका ऐसा कहना है। अच्छा मनीष यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठो। चलो आप लोग का जो मैं सीट है, लगातार आप लोग का सीट बदलते जा रहा हूँ मैं। क्या नाम है बेटा आपका? नाम? केनिका साहू। केनिका साहू। तो साहू मैडम कहाँ से आते हो आप? देवभोग से। देवभोग से। देवभोग से किसकी बेटी हो आप? मैं आपको पहचानता हूँ क्या? वो तो नहीं पता सर। नहीं पता? आप मेरे को पहचानते हो? नहीं पहचानते ना? तो आपके पापा क्या नाम, पापा का नाम बता दो। प्रकाश साहू। प्रकाश साहू। क्या काम करते हैं आपके पापा? टीचर हैं। टीचर है। कहाँ पे टीचर है, कौन सी स्कूल में? मुंगझर। मुंगझर में है। तो पापा टीचर है, तो ऐसा तो नहीं है कि बेटी को भी बड़े होकर टीचर बनना है? अभी तो खैर मैं अभी नहीं सोची हूँ, तो बड़े होके सोचूंगी। बड़े होके तो तभी तो सोचे होगे ना, कुछ बनना है, डॉक्टर बनना है, पुलिस बनना है। जैसे ध्रुवा जी बताए मेरे को पुलिस बनना है करके, आपको क्या बनना है? आईएएस का भी सोची थी। आईएएस? आईएएस बनना है मतलब कलेक्टर बनना है आपको? हाँ। मतलब सीधा जिले की मालकिन बनना है आपको? हाँ। अच्छा हो गया आपका सिलेक्शन, हो गया? हाँ। चलो बधाई हो आपको। थैंक यू। मिठाई खिलाओगे नहीं खिलाओगे? खिलाऊंगी। कहाँ खिलाओगे? घर आना पड़ेगा मिठाई खाने के लिए कि यहीं पे खिलाओगे? यहीं खिलाऊंगी। यहीं खिलाओगे? चलो वेरी गुड। कितने घंटे पढ़ते थे आप? 3 घंटा। 3 घंटा। यहाँ के टीचर्स कैसे पढ़ाते थे आपको? अच्छा पढ़ाते थे। कौन कौन टीचर पढ़ाते थे आपको? किशन सर और रत्नाकर सर और बालकिशोर सर। बालकिशोर सर। ये तीनों टीचर अच्छे हैं क्या, कि जो पूछने से बताते हैं, कि ज्यादा डांटते वाटते तो नहीं है? नहीं। आप जो पूछते थे बताते थे? हाँ। आप कौन से टीचर को ज्यादा पूछते थे सवाल जवाब? किशन सर। किशन सर को। किशन सर कैसे हैं? अच्छा है। अच्छा समझाते थे? हाँ। समझ में आता था आपको पूरा चीज? हाँ। मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं, वहाँ छोड़ना है बस। तो नवोदय में जाओगे? हाँ। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मम्मी पापा से दूर हो जाओगे करके सोच तो नहीं है? नहीं सोच रहे हो ना? नहीं, मेरी दीदी भी वहाँ है। आपकी दीदी भी वहाँ है? हाँ। क्या नाम है आपकी दीदी का? डॉली साहू। डॉली साहू। वेरी गुड बेटा, जल्दी आईएएस बन के आना फिर। हाँ। तो उसके बाद फिर इंटरव्यू करूंगा जब आईएएस बन के आओगे तो। हाँ। ठीक है, चलो चलो बधाई हो बेटा आपको। चलो इधर आओ। वेरी गुड। देखिए कितने अच्छे तरीके से एक छोटी सी बच्ची ने हमारे सवालों का जवाब दिया। क्या नाम है मैडम जी आपका? नाम?
वर्षा कश्यप। वर्षा कश्यप। कहाँ से हैं मैडम जी आप? कुंडई कला। कुमड़ी कला। कुमड़ी कला। आपके पापा का नाम? तुलसी कश्यप। तुलसी। अरे आपके पापा को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ भाई। क्या बोल रहे हैं आपके पापा, आपका सिलेक्शन हुआ है तो? बहुत अच्छा बोल रहे हैं। बस इतना ही बोल रहे हैं? बहुत अच्छा बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोले आगे? बेटी बधाई हो बेटी, ले बेटी मिठाई खा ले, ये सब कुछ भी नहीं बोले? बोले कितना मिठाई खिलाई? नहीं खिलाए हैं। एक भी नहीं खिलाए? हाँ। आपके पापा कंजूसी कर रहे हैं यार। अच्छा ये बताओ, आप कितना घंटा पढ़ाई किए? 4 घंटा। घर में मतलब क्या रहता था आपका रूटीन पढ़ाई करने का? पढ़ाई बहुत अच्छे से कर। नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ बेटा, मतलब मेरा कहना है आपका रूटीन क्या रहता था? जैसे आप सवेरे उठते थे तो सोचते थे क्या कि सवेरे जल्दी उठ जाऊं 4-5 बजे फिर पढ़ाई करूं करके? हाँ। कितने समय आप उठते थे सवेरे? 5 बजे। उसके बाद पढ़ाई करते थे? हाँ। कितने घंटे पढ़ते थे? 3 घंटे। 3 घंटे। यहाँ पे आप कितना कितना मतलब कितना साल हो गया आपको कोचिंग यहाँ पे करते? महीना हुआ है। कितना महीना? 6-7 महीना। 6-7 महीना। मैं भी आपका अंकल हूँ बेटा, मेरे से घबरा रहे हो क्या? नहीं। नहीं। एकदम चाचा से कोई बात करते हुए घबराते हैं? अच्छे से बात करो। चलो कैमरे की तरफ देखो, आपको सब लोग देखेंगे, आपको पूरे देवभोग के लोग देखेंगे। क्या नाम है आपका? नाम? वर्षा कश्यप। बोलेंगे कि वर्षा बिटिया देखो इतना अच्छा काम की है, सब देखेंगे। तो आप कैमरे की तरफ देखो ना। आपके गांव वाले क्या बोल रहे हैं आपके बारे में? कुछ नहीं बोल रहे हैं। वर्षा बिटिया अच्छा काम किया नहीं बोल रहे हैं? बोल रहे हैं। अच्छा आपको जब पता चला कि मेरा नवोदय में सिलेक्शन हो गया है, कैसे लगा फिर? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हाँ। क्या बनना है बेटा? बड़ा होके क्या बनना है? बड़े होके क्या बन? डॉक्टर। क्यों आपको डॉक्टर बनना है? इलाज करना है? हाँ। चलिए वर्षा, थैंक यू। चलिए इधर बैठिए। तो वर्षा कश्यप को आप सुन रहे थे। क्या नाम है आपका? नाम मैडम जी? मेरा नाम वंदना दुर्गा है। वंदना दुर्गा। कहाँ से हुआ? देवभोग। देवभोग से। देवभोग में क्या नाम है पापा का? तिरन सिंह दुर्गा। तिरन सिंह दुर्गा। सिलेक्शन हुआ तो क्या बोले पापा? क्या बोले सिलेक्शन हुआ तो? बहुत अच्छा बोला। बहुत अच्छा बोले। अच्छा ये बताइए, यहाँ के टीचर कितना कितना घंटा पढ़ाते थे आपको? 2-2 घंटा पढ़ाते। कितना समय आते थे आप लोग कोचिंग? 4:30 से 6। 4:30 से 6। क्या क्या पढ़ाते थे टीचर्स यहाँ पे? मैथ्स, हिंदी और मानसिक योग्यता। मैथ्स, हिंदी और मानसिक योग्यता। तो तीनों टीचर नाम जानते हो तीनों टीचर का? क्या क्या नाम है? बालकिशोर सर, किशन सर और रत्नाकर सर। तो तीनों टीचर अच्छा समझाते हैं कि थोड़ा कोई टीचर को समझाने नहीं आता? तीनों को अच्छे समझाने आता है। अच्छा समझाने आता है। मतलब कितना कितना महीना हो गया आप यहाँ पे कोचिंग करने आ रहे हो? 7-8 महीना हो गया। 7-8 महीना हो चुका। क्या बनना है बेटा बड़े होके? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। मतलब आप अपना एम फिक्स कर लिए हो कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है करके? हाँ। क्यों डॉक्टर बनना है बेटा? डॉक्टर बन के दूसरे की जान को बचाना है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्या नाम बताया आपका? नाम? वंदना दुर्गा। चलिए वंदना दुर्गा ने बहुत अच्छी बात ये कही कि मुझे डॉक्टर बनना है, और तीनों टीचर की मेहनत के चलते आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ, ऐसा वंदना दुर्गा का कहना है। वंदना यहाँ आइए, बैठिए। यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। क्या नाम है? धीरज ध्रुव। धीरज कुमार ध्रुव। धीरज कुमार ध्रुव। धीरज कुमार ध्रुव। कहाँ से आते हो? फुलीमुड़ा। ये फुलीमुड़ा नदी उस पार? ये बिलाट नाला को पार करके जाते हो क्या? नहीं। किधर से आते हो? तेल नदी से आते हो? दूर पड़ता होगा? कितना दूर पड़ता है? 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर। मतलब क्या क्या टाइमिंग रहता था आपका रूटीन आने जाने का? रूटीन आने जाने का 4:30 को आता था और 6 बजे चले जाता था। 4:30 को आते थे, फिर 1.5 घंटा पढ़ने के बाद 6 बजे चले जाते थे। तो कितना घंटा पढ़ना पड़ा? कितना घंटा तैयारी की तब सिलेक्शन हुआ? 3 घंटा। क्या रहता था घर में टाइमिंग पढ़ने का? मेरा 6 से 7 या सुबह 5 से 7। कौन बताया आपका सिलेक्शन हो गया है करके? मम्मी कॉल की। क्या बोल के मम्मी कॉल की? कि नवोदय का रिजल्ट आ गया। आप क्या पूछे? फिर मैं अपना नवोदय का रिजल्ट गूगल में सर्च किया तो मैं पास था। आपको गूगल में सर्च करने आ जाते हैं यार? क्या कैसे मतलब कैसे सर्च किया आप? उसमें वेबसाइट डाले क्या? हाँ। तो उसमें आप पास हो गए थे। अब कैसा फील कर रहे हो? कैसा लग रहा है? बहुत प्राउड फील और खुश फील कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा हैप्पी। लेकिन आपके चेहरे में हैप्पी कैसे नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं मुस्कुरा रहे हो अभी?
मुस्कुराओ ना भाई, तब तो लोग बोलेंगे यार कि भाई इंटरव्यू कर रहे थे लोकल टीवी वाले पत्रकार, तो फिर हैप्पी था एकदम ज्यादा करके। क्या बनना है बड़े होके? मेरे को बड़े होके डॉक्टर। डॉक्टर? क्यों डॉक्टर बनना है आपको? दूसरों का इलाज करना और उनका जान भी बचाना। ऐसे कभी आऊंगा तो मेरा भी इलाज करोगे ना? पक्का? हाँ। तो यहाँ के टीचर्स कैसे पढ़ाते थे? बहुत अच्छे पढ़ाते थे। कितना क्या क्या वो समझाते थे टीचर? अगर जो समझ नहीं आएगा उसको तो रात के 12 बजे तक भी समझाते थे। रात को 12 बजे तक पढ़ाते थे यहाँ पे बिठा के? नहीं, कॉल में समझा देते थे। कॉल में? और आप लोग रात को 12 बजे उनको कॉल करते थे? Yes. मतलब टीचर्स को आप लोग सोने नहीं देते थे? नहीं, टीचर कोई पूछेगा बोल के जागे रहते। जागे रहते थे? तो आप कभी रात को 12 बजे फोन किए थे क्या? हाँ। आप कितना बार रात को 12 बजे फोन किए थे? एक बार। कौन टीचर को फोन किए थे? किशन सर। किशन सर का बहुत नाम ले रहे हो यार आप लोग। यस सर। किशन सर बहुत एक्टिव है क्या? तो फिर रात को 12 बजे आप फोन किए तो किशन सर एक ही रिंग में फोन उठाए? यस सर। फिर क्या बोल के पूछे किशन सर आपको? मैं कॉल किया था। हाँ, आप क्या बोल के पूछे उनको? मेरे को एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था उसको। कौन सा क्वेश्चन था हमको भी बताओ तो जरा। सर क्वेश्चन भूल गया। क्वेश्चन भूल गया? हाँ, तो फिर उसका किशन सर को पूछे आप? हाँ। तो फिर किशन सर रिप्लाई फोन में समझाते गए? ऐसे कॉल में समझाए थे। वीडियो कॉल में बात हुई कि ऐसे ही कॉल में बात? ऐसे ही सिंपल। चलिए, क्या नाम लिखते बोले? धीरज ध्रुव। चलो धीरज ध्रुव, धन्यवाद आपका। चलो चलो देखिए, आप बैठो। चलो प्राउड, निश्चित तौर पर पूरे क्षेत्र के लिए आप लोग गौरव की बात है और हम तो चाहेंगे कि आप जल्दी डॉक्टर बन के आओ। क्या नाम है भाई आपका? नाम? मेरा नाम मोहित कुमार सोना है। मोहित कुमार सोना? हाँ। कहाँ से आते हो मोहित जी? ये देवोग में रहता हूँ। देवोग में ही रहते हो? तो मम्मी पापा के साथ रहते हो क्या? हाँ। तो क्या नाम है पापा का? मेरे पापा का नाम मिस्टर लवाना सिंह सोना है। क्या करते हैं आपके पापा? मेरे पापा एक डॉक्टर है। डॉक्टर है? कहाँ डॉक्टर है पापा? हमारे घर के सामने ही। आपके घर के सामने? तो कौन बताया कि आपका सिलेक्शन हो गया करके? मेरे को मेरे पापा मम्मी को कॉल करके बोले। क्या बोले? कि मेरे मोहित का सिलेक्शन हो गया। मेरा बेटा मोहित का सिलेक्शन हो गया। कैसा लगा फिर आपको? मेरे को बहुत खुशी हुई। बहुत ज्यादा खुशी हुई? हाँ। तो मुस्कुरा दो ना यार, क्या हो गया? एकदम ऐसा लग रहा है आपको कि खुशी को आप इजहार करना नहीं चाह रहे हो। खुश हो ना अभी? पढ़ाई करने जाना है? हाँ। क्या बन के आना है? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर? सीधा कलेक्टर बनना है? हाँ। जिला को चलाना है सीधा मतलब? हाँ। यहाँ के टीचर लोग कैसे कैसे पढ़ाते थे? क्या क्या पूछते थे? टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते थे। बहुत अच्छा। कितने घंटे की कोचिंग थी? 2 घंटे। 2 घंटे की? 2 घंटे में सब चीज समझाते थे? हाँ। चलिए बधाई हो आपको। चलिए इधर आइए, इधर बैठिए। चलिए, क्या नाम है? विजय कुमार नागेश। कहाँ से हो आप? गोई किला। आपके पापा का नाम? मिस्टर गणपति नागेश। क्या करते हैं आपके पापा? मेडिकल में काम करते हैं। मेडिकल में काम करते हैं। तो कौन बताया कि आपका सिलेक्शन हो गया करके? मेरे पापा। पापा क्या बोले? मेरा सिलेक्शन हो गया। तेरा सिलेक्शन हो गया बोले? हाँ। तो फिर पापा मिठाई मिठाई खिलाए? हाँ। कितना मिठाई? एक डब्बा मिठाई लेके आए थे कि ऐसे 2-3 ठो मिठाई लेके आए थे? एक डब्बा। पूरे घर के लोगों को खिलाए? हाँ। आपको भी ज्यादा खिलाए? हाँ। कितना घंटा पढ़ते थे? 3 घंटा। आप बोल सबका सुन के बता रहे हो 3 घंटा पढ़ते थे? क्या आप सही में 3 घंटा पढ़ते थे? 3 घंटा कि 3.5 घंटा पढ़ते थे? 3 घंटा। क्या रहता था आपका रूटीन पढ़ाई करने का? पढ़ाई करने का सुबह 5 बजे उठना और पढ़ना, बाद में स्कूल जाना, स्कूल से आके कोचिंग आते थे और इधर पढ़ते थे और घर को जाते थे। घर को जाते थे? हाँ। फिर उसका घर में पढ़ाई करते थे फिर सो जाते थे? हाँ। आप क्या बनना है आपको? डॉक्टर। पापा मेडिकल में काम करते हैं इसीलिए बोल रहे हो क्या कि डॉक्टर बनना है करके? हाँ। कि पहले से आप सोच के रखे थे? पहले से सोच के रखे। पापा क्या बोलते हैं आपको? तुम डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना बोलते हो? क्यों आप डॉक्टर बनना चाहते हो भाई? क्योंकि दूसरे लोग का सेवा करना है। चलो विजय, चलो बधाई हो आपको। इधर इधर बैठो। चलो, और क्या हालचाल वार्ड पार्षद के पोता? ठीक है। ठीक है। तो आपके पिताजी तो नेताजी हैं, तो आपके नेताजी पापा कुछ बोलते हैं कि नहीं कि बेटा अच्छा हुआ, सिलेक्शन हो गया? बोलते हैं। क्या बोलते हैं पापा? कि तेरा सिलेक्शन हो गया, बहुत प्राउड फील हो रहा है बोल के।
मम्मी कुछ भी नहीं बोलती है, खाली पापा बोले प्राउड फील हुआ करके? नहीं, दोनों बोलते हैं क्या बोलते हैं दोनों? कि बहुत प्राउड फील हुआ, हम्म। नाम रोशन कर दिया। अच्छा, आपका नाम तो बता दो यार। मेरा नाम हर्षित नारायण रेड्डी है। अच्छा हर्षित, ये बताओ आप सेकंड पोजीशन पे हो क्या? वीडियो मत बनाओ, आपको थोड़े देर में वीडियो मिल जाएगा, मेरे को पता है आपके भाई का है, आप वीडियो मत बनाओ, थोड़ा देर मिल जाएगा वीडियो आपको। तो कितना मेहनत करना पड़ा यार हर्षित आपको सेकंड पोजीशन आने के लिए? बहुत मेहनत करना पड़ा। तो हमको बताओ ना भाई, कितना मेहनत करना पड़ा? सुबह उठ के 5 बजे से 6 बजे तक पढ़ता था 1 घंटा, फिर स्कूल सुबह मम्मी उठा देती थी कि पापा उठाते थे? मम्मी उठा, क्या बोलते थे मम्मी? कि उठ और पढ़ बोल के। उसके बाद स्कूल जाता था। स्कूल के लिए कितना समय निकल जाते थे आप? 8:30। 8:30 बजे, हाँ। और फिर स्कूल से आके घर में खाना वाना। कितना समय स्कूल से आते थे आप? 2:30। 2:30 बजे? कौन से स्कूल पढ़ते हो आप? DAVMMPS। हाँ, उसके बाद क्या रूटीन रहता था आपका? फिर वहाँ पर खाना वाना खा के ट्यूशन का होमवर्क करते थे, फिर कोचिंग आते थे। फिर यहाँ पर 4:30 से 6 बजे तक पढ़ के घर जाते थे। फिर घर में थोड़ा सा पढ़ते थे, उसके बाद खाना वाना। थोड़ा सा पढ़ते थे? कितना? 5-10 मिनट? नहीं, 1 घंटा। तो ठीक से बताओ ना, 1 घंटा पढ़ते थे? हाँ। फिर खाना वाना बनता था, खाना खाते थे, फिर सो जाते थे। यहाँ पे आते थे तो यहाँ पे आप लोग का माहौल कैसे मिलता था कोचिंग में? बहुत अच्छा। कितने बच्चे पढ़ रहे थे आप लोग यहाँ पे? क्लास 5 से 36 थे। 36? टोटल ओवरऑल कितने बच्चे थे? 50 और 60 के बीच में थे। 50 और 60 के बीच में थे। तो अब जैसे जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन बच्चों से आप क्या कहना चाहोगे? उनको कितना मेहनत करना चाहिए? उनको और मेहनत करना चाहिए। हर्षित नारायण रेंगे कितना मेहनत किया? मैं बहुत मेहनत किया। बहुत ज्यादा? मतलब पर डे आप 3 घंटा पढ़ते थे डेली? तो आपको घर में मम्मी पढ़ाती थी कि पापा पढ़ाते थे? मम्मी पढ़ाती थी। क्यों, पापा नहीं पढ़ाते थे? पापा मैथ्स पढ़ाते थे। आपका पापा मैथ्स पढ़ाते हैं? वेरी गुड। और मम्मी हिंदी पढ़ाती थी। मम्मी हिंदी पढ़ाती थी। टीचर्स का कैसे सपोर्ट मिलता था आपको? बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता था। बहुत, मतलब क्या बोलते थे यहाँ के टीचर लोग? कि घर जाके पढ़ना बोल के। और यहाँ पर भी अच्छे से पढ़ाते थे। तो क्या बनना चाह रहे हो बेटा आप? IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर यार? या फिर आप किसी दूसरे का सुन के तो नहीं बोल रहे हो कि मेरे को IAS बनना है? नहीं, मैं खुद से बनना चाहता हूँ। क्यों आप खुद से IAS बनना चाहते हो? क्योंकि मेरा बचपन से सपना है कि मैं IAS ऑफिसर। बचपन से मतलब अभी आप कितने बड़े हो गए? अभी 11 साल का। तो आप कौन सी उम्र, कितने साल की उम्र से आप सोच रहे हो कि मैं IAS ऑफिसर बनूंगा करके? 6 साल से? तो आपको 6 साल से IAS के बारे में पता था? IAS क्या क्या करता था वो नहीं पता था, लेकिन IAS ऑफिसर बनूंगा बोल के अपने मन में रखा था। तो आपकी मम्मी ऐसे बोली थी क्या कि बेटा IAS बनना करके, कि पापा बोले थे? मैं खुद से बनना चाहता। आप खुद से? यार कहाँ से देखे यार, आपको कहाँ से जानकारी मिली? आपको कहीं देखे भी होगे ना, कहीं देखे होगे, कहीं टीवी में देखे होगे या किसी पुस्तक में पढ़े होगे? मोबाइल में देखे थे? हाँ, मतलब अब IAS ही बनना है। IAS बन के फिर क्या करोगे आप? मैं गरीबों की मदद करूंगा और सुविधाएं लाऊंगा और बहुत सारी चीजें करूंगा। अच्छा यार, आप अपने दादी के बारे में कुछ नहीं बोले? आपकी दादी तो पार्षद बन गई है। हाँ, मेरी दादी पार्षद बन गई है। तो आपकी दादी कुछ नहीं बोली क्या आपको? चलो बेटा अच्छा किए, तुम अच्छा काम किए। बोली। क्या बोली आपकी दादी? कि बहुत अच्छा काम किया तू अब नवोदय में जाएगा तो क्या बोलते हैं, बताओ ना क्या बोलते हैं, बताओ। पार्षद का नाम रोशन कर दिया बोल रही थी। हाँ, पार्षद का नाम रोशन कर दिया बोली थी? हाँ। अरे वेरी गुड यार, वेरी गुड। चलो चलो हाथ मिलाओ। चलो, हर्षित नारायण रेंगे को सुन रहे थे आप, इन्होंने बहुत अच्छी बातें की। बच्चे बहुत क्यूट होते हैं निश्चित तौर पर, और उनके साथ जब आप घुल मिल जाओ तो बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं। अंतिम में हमारे महोदय का इंटरव्यू बच गया है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? डेविड साहू। डेविड साहू? डेविड साहू ना? हाँ। तो कहाँ से हो आप डेविड जी? मुचबहार। क्या करते हैं आपके पापा? टीचर हैं। कहाँ टीचर हैं? ढोर्रा में। थोड़ा हंसो यार, हंस के बात करो ना। ये क्यों ऐसे बात करो? ढोर्रा में ये क्यों ऐसे बात कर रहे हो? थोड़ा हंस के बात करो ना। देखो हर्षित कितने अच्छे तरीके से बात कर रहा था, आप भी ऐसे बात करो। कैमरे की तरफ देखो, चलो जल्दी से। हाँ बताओ, टीचर है आपके पापा? हाँ। कौन बताया आपको आपका सिलेक्शन हो गया? मेरे पापा बताए। क्या बोले आपके पापा?
बधाई हो, तुम्हारा नवोदय में सिलेक्शन हो गया है। फोन करके बधाई दी कि सामने आके बधाई दी? फोन करके। फोन करके। तो उस समय फोन आप उठाई कि आपकी मम्मी उठाई? मेरे मम्मी उठाई। फिर आपकी मम्मी आपको दी? हाँ। हाँ, तो फिर आपको जैसे आपके पापा बोले कि बधाई हो करके बोले, तो फिर आप क्या बोले? बताओ ना यार, आप कुछ तो बोले होगे। थैंक यू पापा, धन्यवाद पापा, कुछ तो बोले होगे। थैंक यू पापा बोले। थैंक यू पापा बोले। और फिर पापा को ये नहीं बोले कि पापा मेरे लिए वो लेके आना, पापा मेरे लिए ये लेके आना? कुछ फरमाइश नहीं था आपका कि पापा मैं नवोदय पास हो गया हूँ, कुछ तो मेरे को दिलवा दो, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं। आपके पापा अभी आएंगे? आए हैं। आए हैं। तो आपके पापा से आप डरते हो क्या? नहीं। नहीं डरते? आपके पापा अच्छा फ्रेंकली बात करते हैं आपके साथ? हाँ। तो आपके पापा कब कुछ नहीं बोले कि पापा मेरे को ये दिलवा दो, पापा मेरे को दिलवा दो? नहीं। कुछ भी नहीं बोले? कुछ तो मांगना था यार डेबिट, क्यों नहीं मांगे? कैसे डेबिट? क्यों चुपचाप क्यों बेटा, कुछ तो बोलो। अच्छा, बड़े होके क्या बनना है ये बताओ? चलो आईएएस ऑफिसर। आईएएस ही बनना है? मतलब ये हर्षित के साथ में ट्रेनिंग करोगे आईएएस? कैसा लग रहा है मेरे को? यस सर। हर्षित आपका दोस्त है क्या? यस सर। कैसे बातचीत होता है दोनों के बीच में? अच्छा बातचीत होता है। हाँ, किस टाइप का? मतलब हर्षित से आप क्या पूछते हो? क्या पूछते हैं हर्षित से? मेरे को नहीं बताओगे, हर्षित को बताओगे? हर्षित से कोई क्वेश्चन समझ नहीं आने से पूछते हो। और यहाँ के टीचर्स लोग कैसे माहौल देते हैं? अच्छा पढ़ाते थे? यस सर। तो निश्चित तौर पर सभी जो 10 लोगों से हमने बातचीत की, सभी लोगों का कहना है कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, तो कोई डॉक्टर बनना चाहता है। और हमारे देवभोग के ये फ्यूचर है कि जिस तरह से देवभोग के पीछे क्षेत्र में देवभोग की गिनती की जाती थी, लेकिन आज इन बच्चों ने साबित करके दिखा दिया है कि यदि आपके अंदर प्रतिभा है, कुछ कर गुजरने की यदि आपके अंदर चाहत है, तो निश्चित तौर पर आपका जुनून आपको एक दिन उस जगह पर ले जाता है जहां पर सफलता की जो सीढ़ी होती है, सीढ़ी में आप चढ़ते चले जाते हैं और पीछे से लोग आपको देखते चले जाते हैं। कुछ पेरेंट्स हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और डालिमा रेंगे उनसे बातचीत कर लेते हैं। वो इशारा अपने पति देव की तरफ कर रही है, लेकिन सीधा मैं उनसे ही बातचीत करूंगा। मेरी बातचीत हो चुकी थी। किससे हो चुकी थी? मेरे से बात नहीं की थी? मैं भी करूंगी। आप अपने पति देव से बातचीत किए थे ना? नहीं, वो भी करेंगे, मैं भी करूंगी। हाँ, बताइए कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। ये मेरे लिए, देवभोग ब्लॉग के लिए और हमारे यहाँ जो इनके मेंटोर हैं उनके लिए, सभी के लिए ये गौरव की बात है। और बेटे के लिए कुछ कहना नहीं चाहेंगे? बेटा कैसा है? बेटे का स्वभाव शुरू से ही शांत और होशियार रहा है। वो क्लास 1 से क्लास 5 तक डीएवी MMPS मंगझर में ही पढ़ाई कर रहा है। वो वहाँ भी शुरू से अभी तक टॉपर ही रहा है पढ़ाई को लेकर गंभीर जी। और उसका मतलब सिलेक्शन अभी, मतलब कंपटीशन एग्जाम SOF ओलंपियाड मैथ्स में हुआ था, 2nd लेवल में उनका सिलेक्शन हुआ था, उसका भी उसने एग्जाम दिया। और उसे हमेशा मतलब कुछ कंपटीशन जो भी है, चाहे वो डांस हो या बाहरी एक्टिविटीज हो या क्लास से संबंधित हो, उसमें वो पार्टिसिपेट लेना बहुत पसंद करता है। मतलब शुरू से हाँ, चीजों में एक्टिव है। निश्चित तौर पर आपने डालिमा रेंगे से सुना, इनका कहना है कि बेटा शुरू से हर चीजों में एक्टिव है। गोविंद रेंगे जी से बातचीत करते हैं। गोविंद जी ने अपने माता श्री को एक वोट से पार्षद पद पर जिताया, और वहां तो गोविंद जी ने धमाका किया ही था। दूसरा धमाका गोविंद जी के बेटे का सिलेक्शन हो गया है नवोदय में। उनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि बहुत ज्यादा प्रसन्न है, और प्रसन्नचित मुद्रा में होना भी चाहिए। गोविंद जी क्या कहना चाहेंगे? बेटे ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, पढ़ाई कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हर्षित नारायण देखे तो शुरू से मेधावी छात्र ही रहा है, मेरा पुत्र है, और जिले में टॉप किया है। उस हिसाब से उसको अनुकूल पढ़ाई का माहौल मिल पाया, इसलिए वो जिले में टॉप किया है। घर पे पढ़ाई करने के अलावा जब यहाँ कोचिंग आता था तो यहाँ से अपने से होकर सर से पूछ के और सर द्वारा जो सहयोग प्रदान किया गया है, उसके कारण आज वो टॉप लेवल में जिले में टॉप करके आया है। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील हो रहा है। सब बहुत रायपुर से, गरियाबंद से, हर जगह से फोन करके बोल रहे हैं कि आपके पुत्र का जिले में टॉप में आया है, बधाई दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। महोदय, लेकिन बेटा नेता नहीं आईएएस बनना चाहता है। हाँ, उसकी शुरू से आपके लाइन में आना नहीं चाहता। हाँ, वो उसकी शुरू से ख्वाहिश रही है कि वो आईएएस भी बनना चाहता है। आईएएस बनना चाहता है, बिल्कुल निश्चित तौर पर। आप गोविंद जी यहाँ आइए, सीट बदल दीजिए गोविंद जी। तो गोविंद नारायण रेंगे जी का कहना है कि बेटा शुरू से मेधावी रहा है, और उसी का परिणाम है
कि क्या हो गया बिटिया, क्या बोल रही है बिटिया? नहीं कुछ नहीं। आप ही के साथ रहती है? हाँ मेरे साथ रहती क्या है। नाम है आपका? नाम लेवानो सिंह सोना। लेवाने से सोना। अच्छा सोना जी, क्या काम करते हैं आप? मैं एक फिजियोथेरेपी का डॉक्टर हूँ। जी, फिजियोथेरेपी डॉक्टर हैं। सोना जी, बेटा का सिलेक्शन हो गया, तो उम्मीद था क्या कि बेटा इतना अच्छा करके दिखाएगा? हाँ पूरा कॉन्फिडेंस था मेरे को। कैसे कॉन्फिडेंस था, बताइए। ये शुरू से टॉपर में है मनु पब्लिक स्कूल में जी। अभी भी 5वीं क्लास में 99.6 लाया है। 99.6 लाए हैं? अरे चलिए, बधाई हो गई आपको। बेटा को क्या कहते हैं आप, जब बेटे ने, जब आपको पता चला कि उसका सिलेक्शन हो गया है, मन में क्या बातें आई? खुशी से पूरा आंसू का बौछार हो गया। इतना खुश हम लोग तो पूरा फैमिली डांस किए हैं। फैमिली डांस किए हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर। मिठाई विठाई सब बटा है? मिठाई बटा है पूरा, यहाँ भी मिठाई बटा है पूरा, स्कूल में बटा है, घर में बटा है पूरा। आगे बेटे का फ्यूचर सेट करना है, फिगर सेट करना है। जी चलिए, धन्यवाद लेवानो जी। आइए सोना जी, यहाँ बैठिए। लेवानो सिंह सोना जी का आप सुन रहे थे। क्या नाम लिखते हैं गुरुदेव? प्रकाश साहू। प्रकाश साहू। क्या नाम है आपकी बेटी का? केनिका साहू। वो हाँ, केनिका साहू। अरे आपकी बेटी तो महोदय बहुत चेंट है भाई, एकदम खुल के बात करती है, पूरा चीजों को शेयर करती है। बेटी ने इतना अच्छा काम करके दिखाया, क्या कहेंगे साहू जी? जी, मेरे बच्चे पर भरोसा था। इसके पहले मेरे 2 गुड़िया हैं और मैं कहना चाहूंगा मेरे 2 लड़कों से कम नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। मेरी बड़ी वाली गुड़िया भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दूसरे नंबर पर आई थी इसी संस्थान से, और मेरी ये भी गुड़िया इस बार सिलेक्शन हुई। और ये तो मेरे लिए गर्व की बात है ये कि शासकीय प्राथमिक शाला मुंगझर से हुए हैं, सरकारी स्कूल से हुए हैं। मैं एक सरकारी टीचर हूँ, सरकारी स्कूल में पढ़े आपकी हैं। गुड़िया सरकारी स्कूल में पढ़ती है? जी। निश्चित तौर पर विक्की, देखिए कई बार लोग प्राइवेट और सरकारी स्कूल को लेकर कई तरह की चीजों को ब्रीफ क्या करते हैं कि अरे यार, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई होता है। लेकिन साहू जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इनकी गुड़िया मुंगझर के प्राथमिक स्कूल में पढ़ती है वर्तमान में, और गुड़िया ने साबित करके दिखा दिया है कि यदि आपके अंदर प्रतिभा है तो आप किसी भी संस्थान में पढ़ाई करेंगे, आपको स्थान मिलना जरूरी है। साहू जी कंटिन्यू रखिए, क्या बोल रहे थे आप? जी, और मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अभी जो बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं और अगले तैयारी करना चाह रहे हैं, उसके लिए मैं एक बोलना चाहता हूं कि सिलेबस हर बार चेंज होते रहता है। तो हम क्या करते हैं, मार्केट से जो पुस्तक खरीद के लाते हैं और उसी की तैयारी कराते हैं, और हमको सिलेबस जो चेंज हुआ रहता है वो पता नहीं रहता। तो मैं आगे और पालक लोगों को ये कहना चाहूंगा कि अगर आप नवोदय की तैयारी कराना चाहते हैं तो जो फॉर्म भरते उस समय एक प्रॉस्पेक्टस आता है, उसको आप ध्यान से पढ़िए, और उसमें जो सिलेबस दिया रहता है उसके आधार पे आप पुस्तक में उसको टिक लगा के पढ़िए, और सिलेबस के आधार से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। और नियमितता बनाए रखना चाहिए। अगर आप मेहनत करें, ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो निश्चित ही मंजिल को पा लेने में कोई दुविधा नहीं होगा, और मेरे दोनों बच्चों ने साबित करके दिखाया है। और ये कोचिंग संस्थान एक ऐसा कोचिंग संस्थान है जो सिलेबस के थ्रू पढ़ाई करा रहे हैं। मैंने बहुत सारे यूट्यूब में देखा है, बड़ा बड़ा कोचिंग संस्थान को देखा है कि सिलेबस से बाहर पढ़ा भी रहे थे, तो मैं उसको देखता था और बंद कर देता था कि ये तो नहीं आएगा। तो मुझे पता था सिलेबस, मेरे से कोई पूछता था तो मैं बिल्कुल गाइड करता था कि ये सिलेबस में ये पाठ्यक्रम है, खासतौर पर गणित का नॉलेज ज्यादा अच्छा है इसमें। और एक चीज और है इसमें कि इसमें 3 पार्ट रहता है, मानसिक योग्यता, हिंदी और गणित। इसमें तीनों भाग में पास होना रहता है 40%। यानी अगर 20 क्वेश्चन गणित के तो उसमें 8 प्रश्न बनाना है, और 20 हिंदी का है तो उसमें भी 8 बनाना है, और 40 क्वेश्चन मानसिक योग्यता है तो उसमें 16 क्वेश्चन बनाने से ही आपका फिर मेरिट में होगा। तब पास होगे, तब मेरिट में आपका नाम आएगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और इसके लिए हमको अच्छे से समझ बूझ के, मतलब एक दूसरे से पूछ के, अगर नॉलेज नहीं, इसमें बहुत सारा रूल्स है, और इसके आधार पे मैं कोचिंग संस्थान को भी, मैं पर्दे के पीछे मेरे बच्चे हुआ, मैं कोचिंग संस्थान को ही बोला कि मैं पुस्तक है, इस सिलेबस को पढ़ाना, इसको छोड़ देना, और उसी सिलेबस के तहत जो क्वेश्चन आया था और उसी के तहत ये कोचिंग संस्थान सक्सेस हो रहा है। और ये देवभोग के लिए बड़े गौरव की बात है। किशन कश्यप सर और रत्नाकर नागेश सर, बाल किशन कश्यप सर, और आगे भविष्य में कोचिंग संस्थान के बारे में क्या होगा तो वो बोल नहीं सकता, क्योंकि 2 शिक्षक, दोनों जैसे रत्नाकर नागेश सर और किशन कश्यप सर का हमारे शिक्षक में सिलेक्शन हुआ है बस्तर संभाग में, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। दोनों का सिलेक्शन हो गया जी। मतलब
क्या लगता है कोचिंग के लाने वाले दिनों में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है? जी, दिक्कत तो का सामना करना पड़ सकता है। मैं पूछा भी तो इसकी कोई व्यवस्था कर रहे हैं, और मैं इन लोगों को बोला भी अगर मेरे से भी कुछ सहयोग बन पड़ेगा, जैसे मार्गदर्शन देना है, तो मैं तैयार हूँ। बिल्कुल साहू जी, धन्यवाद साहू जी। साहू जी आपने बहुत अच्छी बात ये कही कि आप अपने दोनों बेटी को, आपकी दोनों बेटी किसी बेटों से कम नहीं है, निश्चित तौर पर उन्होंने साबित करके भी दिखाया। आइए साहू जी यहाँ बैठिए। थैंक यू। तुलसी कश्यप जी से बातचीत करेंगे। तुलसी जी कैसा फील कर रहे हैं? बहुत बढ़िया सर जी, बहुत खुशी की बात सर जी। बच्चे ही मेरे गुड़िया, 2 गुड़िया है मेरे, जुड़वा है, और दोनों ही यहीं पढ़ रहे थे और दोनों ने बहुत सारी मेहनत किया था सर जी। लेकिन एक गुड़िया का सिलेक्शन हुआ और छोटी वाली का जो है ना सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो 2 दिन हो गया, इतना परेशानी से है कि मतलब उसका मन टूट गया है। उसको मैं वही वीडियो के माध्यम से उसको मैं उसको आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगले नेक्स्ट टाइम में बेटा ठीक से पढ़ाई करना, भले आखिरी में कहीं होगा दूसरी जगह सिलेक्शन करें। बिल्कुल उनका जरूर। और इस ये वीडियो को तो देखे ही, कहते हैं तुलसी जी मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं। जी 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 सर, बिल्कुल सही बात है सर। इसमें हमारे बच्चों लोग का तो जो मेहनत किया है सर जी, लेकिन इसमें ज्यादा प्राथमिकता हम टीचर लोग को देंगे। इन लोग ने बहुत मेहनत किए हैं। वैसे तो मैं इन बच्चे लोग का दोनों का मैं भी मेहनत किया हूँ। सुबह 5 बजे मैं इनको गाड़ी में बैठा कर दीवान मुड़ा लेता था किशन सर के पास ट्यूशन के लिए, और वहीं 1 घंटा पढ़ाता था उनके घर में, और फिर वहीं में बैठे रहता था। फिर 7 बजे वहीं से फिर मैं घर को लौटता था डेली। बहुत मेहनत करना पड़ा। जी क्या कहते नहीं, आपका कहना सही है। कहते हैं ना कि एक मिट्टी को मूर्त कुम्हार देता है, और बच्चों को यदि बच्चों के लिए तराशना होता है तो माता पिता ही बच्चों के प्रथम गुरु होते हैं, वही तराशने का काम करते हैं। और आपने अपनी बच्ची को तराशने का बेहतरीन काम किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आइए तुलसी जी बैठिए। क्या नाम लिखते हैं आप? मेघनाथ सर। मेघनाथ साहू। कहाँ से हैं साहू जी आप? मुझवान सर। क्या कहना चाहेंगे साहू जी? बहुत खुशी हुई सर, नवोदय में मेरे बेटे सिलेक्शन हुआ। क्या नाम है आपके बेटे? डेविड सर। डेविड साहू। डेविड ज्यादा बात नहीं करते क्या साहू जी? बहुत शर्मिला है सर, बहुत बहुत कम बात करते। घर में भी अपने किसी रिश्तेदार का भी फोन आने ना कुछ भी बात नहीं करता, बस एक दो शब्द बस बात। आप भी शर्मिले हैं क्या साहू जी? वो तो है। मुझे लग रहा है आप भी शर्मिले हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करते लग रहे हैं। तो बेटे को आगे भेजने की प्लानिंग है? नहीं सर। चलिए साहू जी, धन्यवाद, थैंक यू। आइए बैठिए। अंतिम पेरेंट्स से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? गणपति जी, आप मेडिकल स्टोर्स में काम करते हैं। आप कहते हैं ना, आप अपने मेहनत के पसीने से आपने अपने बेटे को सींचने का काम किया है, और निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा पल है आपके लिए, क्योंकि आपकी मेहनत को मैं भी देखता हूँ। क्या कहना चाहेंगे गणपति जी? जी, मेरा लड़का गांव का स्कूल में ही पढ़ता है, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है जी, मोटेपारा स्कूल से जी। और मेरा लड़का इसमें अभी 39वां रैंक में आया। मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है जी। और जो उसका मेहनत आज रंग लाया, बहुत खुशी फील कर रहा हूँ। गणपति जी, आपके बेटे ने कहा कि पापा मेडिकल में काम करते हैं, पापा को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं डॉक्टर बनूं। बेटे ने बहुत बड़ी बात कही है जी। उसका सोच तो डॉक्टर भी बनने का है जी, बाकी जो होगा ऊपर वाले का। बेटा अच्छा कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी हो रहा है सर, लेकिन उसके लायक में बना पाऊंगा या नहीं? बनाएंगे, बिल्कुल भावुक मत होइए। मैं समझ रहा हूँ गणपति जी, आप एकदम मेहनत करते हैं। आज आपकी मेहनत के चलते आज बेटा इस लेवल पे है। कई बड़े बड़े IAS और IPS, कई बड़े बड़े उदाहरण हैं जिन्होंने एकदम उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है, लेकिन IAS IPS बन के दिखाते हैं। अभी टूटने की जरूरत नहीं है, अभी संवरने की जरूरत है गणपति जी, अभी मुस्कुराने की जरूरत है। बहुत खुशी फील हो रहा है सर, उसका सोच बुलंद है, बिल्कुल आगे कुछ करे। चलिए, आपका लड़का डॉक्टर भी होने का गणपति जी, कोई अकेला भी आऊंगा, मैं इंटरव्यू लूंगा, इसी लोकेलिटी में इंटरव्यू लूंगा। चलिए, बधाई आपको। तो निश्चित तौर पर सभी पेरेंट्स से बातचीत की, सभी लोगों से बातचीत की। कुछ टीचर्स भी उंगली दिखा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। सबसे पहले मैं आपके लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछली बार भी आपके माध्यम से हमारा डेब्यू हुआ था। पिछली बार हमारे इसी नवोदय संस्थान से प्रथम और द्वितीय स्थान जिला में टॉप किए थे। इस बार भी हमारे यहाँ से जिला में द्वितीय स्थान हर्षित रेंगे जी का है। काफ़ी हम लोग को अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको जो है सिखाते थे। जैसे बुक में तो 18-19 चैप्टर था, उसमें से हमको जो है जो सिलेबस में है उसी को हम लोग जो है पॉइंट करते थे। कितने बच्चों को सिलेक्शन आपके यहाँ से? इस सत्र सर 11 जने का हुआ है। यहाँ इस सत्र साथ जी।
क्या नाम है? मेरा नाम बालकिशोर कश्यप। बालकिशोर कश्यप। चलिए किशन जी आइए, आपका तो लोग बहुत तारीफ करते हैं। किशन जी, कोई बच्चा कहता है 12 बजे आपको फोन करने से उठाते हैं करके, चलिए मैं भी कभी कोई जरूरत पड़ेगा, मुझे भी कोई यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको 1 बजे रात को लगाता हूँ। सबसे पहले लोकल टीवी के जितने दर्शक हैं उनको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। आज आप ही लोगों का आशीर्वाद है सर कि हमारा कोचिंग बेहतरीन ढंग से चल रहा है और यहाँ के बच्चे हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। इस साल 2025 में कुल 11 बच्चे का चयन हुआ है, इसमें 7 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। अर्बन एरिया से भी 2 बच्चे का चयन हुआ है, पूनम यादव और आपके मोहित सोना का, और बाकी ग्रामीण अंचल के मतलब 11 बच्चों का 11 बच्चे का सिलेक्शन हुआ। अच्छा किशन, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं एकदम? मतलब थोड़ा सा क्या है सर, एक मैं एक टीचर हूँ, यहाँ कुल 36 बच्चे पढ़ते थे, 11 बच्चे का चयन हुआ है और 25 बच्चे जो है वो असफल रहे, तो कहीं ना कहीं दुख होता है सर। सभी पेरेंट्स तो आपका तारीफ करें किशन जी। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो दुखी है, जिनका सिलेक्शन हो गया वो सुखी है, और टीचर को दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। हम खुशी के साथ खुशियां मनाते हैं, दुखी के साथ दुख मनाना पड़ता है। आप किशन जी आप खुश नहीं है? मैं खुश हूँ सर। मैं चलिए धन्यवाद। तो किशन के विषय में बता दूं कि किशन मेरे लंगोटिया यार हैं, बचपन में हम दोनों ने साथ में क्लास में पढ़ा है और किशन निश्चित तौर पर सफल, आप टीचर बनने वाले हैं किशन, मैं सुना। चलिए आपको इसके लिए बधाई। ज्वाइनिंग है। धन्यवाद। कहाँ ज्वाइनिंग है आपकी? मेरा कांकेर में सर, खानजूर में। खानजूर में। चलिए चलिए आइए, बिल्कुल धन्यवाद। आप दोनों कहते हैं कि कोचिंग संस्थान की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन उसी रीढ़ की हड्डी का सिलेक्शन गवर्नमेंट टीचर के रूप में हो गया है, तो क्या रीढ़ की हड्डी कमजोर पड़ जाएगी? नहीं, सबसे पहले तो लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों का जो सेशन था 2023 में जो 4 बच्चे का सिलेक्शन हुआ, फिर पिछले साल हम लोग का जो 2024 था उसमें 10 बच्चे का सिलेक्शन हुआ। तो 10 बच्चे का सिलेक्शन होने के बाद हम लोकल टीवी गए कि हम लोगों की जो कोचिंग संस्थान में संख्या नहीं बढ़ रही है, कि हम लोग उस स्तर में बच्चे लोग को पहुंचा नहीं पा रहे हैं कि हमारा जो कोचिंग सेंटर है उसको जान नहीं पा रहे हैं। तो लोकल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उसके बदौलत ही हमारा जो कोचिंग सेंटर में जो है ना सभी लोगों को जागरूक हुए और सभी बच्चे यहाँ आके पढ़े, क्योंकि हम लोग प्रचार इतना करते थे, लेकिन लोकल टीवी एक है देवों का पूरा खबर जो पूरे लोग दिखते हैं, आपको जी हर लोग दिखते हैं, तो इससे पता चला कि लोकल टीवी में आया है, मतलब ये कोचिंग या ये संस्थान भी देवों में है। तो इससे बाकी सभी लोगों ने जो है ना यहाँ हम लोग का जो 36 बच्चे थे फिफ्थ में, फिर फोर्थ से बच्चे आना चालू कर दिए हैं। थर्ड से भी बोल रहे थे, लेकिन थर्ड से बहुत मतलब छोटा होता है बोलते हम लोग ना फोर्थ से लेते हैं, तो मतलब 60 बच्चे हो रहे थे फोर्थ और मतलब 50 और 60 के बीच में, क्योंकि बाद में 2 महीना बाद 3 महीना बाद कोई आता है, तो हम मना नहीं करते किसी को, क्योंकि सिलेक्शन होना और नहीं होना वो अलग मैटर है, बच्चे को भेजना नहीं भेजना वो अलग मैटर है। हमारे सेंटर में आए, पढ़े, अपना ज्ञान अर्जन करे, नॉलेज बढ़े, इसी उद्देश्य के साथ हम लोगों ने नवोदय कोचिंग सेंटर का जो एक सेंटर खोले थे, और इसी में धीरे धीरे हम लोग जो है ना आगे बढ़ रहे हैं, और आने वाले सालों में भी हम लोग रहे या ना रहे, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में जो बहुत टैलेंटेड बंदे हैं, तो उन लोगों को हम लोग पाइपलाइन डाटा में आप देख रहे हैं कि कौन इस लेवल पे इस कोचिंग सेंटर को और आगे लेके जाएगा, तो उस हिसाब से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आगामी सालों में कुछ टीचर भी यहाँ आएंगे और पढ़ाएंगे, गाइडलाइन करेंगे क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। अभी साहू सर बोले हम जितने भी यहाँ टीचर पढ़ते हैं, टीचर के बच्चे पढ़ते हैं, उन सभी से हम लोग का बातचीत रहता है कि क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कब पढ़ाएंगे, कितना पढ़ाना है। तो सारे चीज पढ़ाने के बाद हम ऐसा नहीं कि हम सब जानते हैं, हमारे जो टीचर भी हैं वो बहुत अच्छा जानते हैं, लेकिन गवर्नमेंट टीचर होने के कारण जो है वो लोग कोई कोचिंग तो नहीं पढ़ा सकते, तो इसलिए क्या हम गाइडलाइन लेते हैं कि कैसे पढ़ाना है क्या पढ़ाना है, तो हम लोग को भी गाइडलाइन मिलता है जो पढ़ रहे पालक के बच्चे हैं, इससे तो हम लोग करते हैं सर। चलिए बिल्कुल धन्यवाद आपका। मैं तो एक तो सबको संदेश देना चाहता हूँ कि जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है और जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है, इस सिलेक्शन आपका आखिरी सिलेक्शन नहीं है, ये आपका पहला एग्जाम है आपका, तो इसमें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको आगामी और बहुत से एग्जाम मिलेंगे, आपको ऐसे एग्जाम बहुत आएंगे। अब यहाँ से निराश होकर अपना डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको जो है ना अभी से और आगे तैयारी करना है अच्छे से। मैं सभी से आग्रह करूंगा, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी शुभकामनाएं हैं, उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना है, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो अच्छे से तैयारी करे, आगे के एग्जाम की तैयारी करे, अच्छे स्कूल में पढ़े। इसी के साथ लोकल टीवी को नमस्कार करें। चलिए आपने बहुत अच्छी बात ये कही कि ये जीवन का पहला सीढ़ी है। यदि आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तो आपको कहीं ना कहीं उदास होने की जरूरत नहीं है। जीवन में और भी संघर्ष करना है, और भी मेहनत करना है। कहते हैं ना कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो इस तरह की बातें जिसने भी कही है बहुत अच्छी बात कही है। लगातार आप मेहनत करते जाइए और एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।